सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by Wondershare Video Converter Ultimate. Check description for more information. तो सुनो, पहला अपडेट है वो आता है एप्पल की तरफ से और यहाँ पे मिल गया है एप्पल को पेटेंट बड़े ही खास तरीके से 911 यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज को डायल करने का। और यहाँ पे कुछ कमाल होने वाला है जहाँ पे शायद फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से अगर आपको ज्यादा प्रेशर लगाते हैं होम बटन पे या फिर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पैटर्न में फिंगरप्रिंट्स को ऐड करते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक फिंगर का प्रिंट ऐड करेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगा सीक्रेटली पुलिस के पास। और यहाँ पे एप्पल को 54 पेटेंट्स मिले हैं टोटल। तो भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके बैठा है अपने पास में एप्पल, लेकिन रिलीज कर रहा है धीरे 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 धीरे। और यहाँ पे दोस्तों 911 जो है वो OnePlus के लिए भी थोड़ा सा पंगा हुआ पड़ा है कि अगर आप किसी OnePlus 5 से डायल करते हैं 911 तो फोन हो जाता है रिस्टार्ट। हालांकि इंडिया में हमको जरूरत नहीं है 911 की, इंडिया में जो नंबर है वो है 112 और ये भी अभी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होना थोड़ा सा बाकी है। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट आता है वो है लिनोवो की तरफ से। लिनोवो ने दोस्तों इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं अपने कुछ नए लैपटॉप्स जो कि आते हैं लिनोवो की योगा सीरीज, आइडिया पैड सीरीज और दोस्तों हैं यहाँ पे कुछ एकदम गेमिंग वाले लैपटॉप्स। जो प्राइस शुरू होती है वो है 17,800 रुपए से। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं, बहुत ही स्लीक हैं, बहुत सारे कुछ हैवी भी हैं, कुछ में आपको USB टाइप-C पोर्ट वगैरह मिलेगा, कुछ के अंदर बेजल्स कम मिलेंगी। तो अगर आपको नया लैपटॉप लेना है तो आपके लिए कुछ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, शायद इस लाइनअप में से कोई एक नया लैपटॉप। दूसरा अगला अपडेट आता है वो है फेसबुक की तरफ से। और अब भैया फेसबुक जो है वो लॉन्च करने वाला है अपनी पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस। अगर आपको खबरें पढ़ना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी फीड में एक सिस्टमैटिक तरीके से दिख जाए कुछ खास आर्टिकल्स, तो उसके लिए शायद आपको फेसबुक कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और फिलहाल जो है वो ये चलेगा शायद यूएस में और उसके बाद आएगा दुनिया भर में। तो मतलब फेसबुक ने पहले पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद धीरे धीरे सबसे जो है वो पैसा खूब सारा कमाएगा। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है आधार कार्ड्स को लेके। और सबसे दोस्तों पहली जो बात है वो तो ये कि एक नई ऐप आ गई जिसका नाम है M आधार, यानी कि अब आपको फिजिकल अपना जो आधार कार्ड है उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन में भी अपने आधार कार्ड को दिखा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने फोटो खींचा स्कैन करके दिखा रहे हैं, ये प्रॉपर जो ऐप है उसके थ्रू आप दिखा पाएंगे और यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक भी कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक डिटेल ये कहती है करीब 210 ऐसी वेबसाइट्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की जहाँ पे जो आधार की डिटेल्स हैं वो पब्लिक हैं एक तरीके से, लोगों की अलग अलग। अब क्या कर सकते हैं यार, इतना बड़ा हमारा कंप्लीट सिस्टम है और इतनी सारी अलग अलग एजेंसीज हैं। लेकिन यहाँ पे फिर ये भी है कि ये कोई UIDAI की तरफ से नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि बायोमेट्रिक्स अवेलेबल है। कुछ नंबर्स नाम वगैरह जो है वो अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू निकल गए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा मजबूत करना जरूरी है। तो फिर अगला अपडेट निकल के आता है वो है जियो के फीचर फोन को लेकर। और ये एक बहुत ही खास अपडेट है। आप सुन देखिए फोटो लाइव के इस फोन की, जहां पे आपको देखने को मिलता है कुछ इंटरेस्टिंग सा डिजाइन और ये फोन जो है वो होगा 1,500-1,500 रुपए का। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो शायद जियो बात कर रहा है इंटेक्स के साथ में, और इंटेक्स जो है वो बना के देगा जियो वाला फोन। जो प्राइस है वो होगी कुछ 500 रुपए के आसपास। तो लाइव का होगा या इंटेक्स का होगा ये देखते हैं, या फिर क्या पता दो अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, थोड़ा सा सस्ता थोड़ा सा महंगा। लेकिन जरूर यहाँ पे इंटेक्स और जियो मिलके कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं जो हमें देखने को मिलेगी शायद सामने 21 जुलाई को। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी S9 के लिए। मतलब S8 तो अभी ताजा आया है, 3-4 महीने पुरानी बात है, और अभी S9 भी आ गया है यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट्स में। और ये आपको मालूम चलेगा देख के कि जो S8 है उसका डिजाइन और उसका जो स्क्रीन है वो एकदम सेम होने वाला है S9 के लिए। अब ये सिर्फ स्क्रीन का साइज जो है वो सेम होगा या फिर पूरे फोन का सेम होगा वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन S9 तो भाई अभी टाइम है ना, अभी देखो सैमसंग क्या प्लानिंग करता है। और यहाँ पे स्क्रीन में फिंगरप्रिंट स्कैनर आ सकता है, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर सामने देखने को मिली है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है वही सैमसंग के S9 का भाई Note 8। और यहाँ पे दोस्तों Note 8 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन देखने को मिला है। पहले आपने जो डिजाइन देखे हैं वो बिल्कुल सेम है, मतलब गैलेक्सी S8 जैसा थोड़ा सा साइज के अंदर बड़ा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये जो फोन है इसमें आपको सिर्फ ऊपर एक बेजल देखने को मिलती है, नीचे जो है वो एक तरीके से बेजल है ही नहीं, और ऊपर आपको सभी तरह के सेंसर्स वगैरह मिल रहे हैं। ये आता है केस कंपनी निल्किन की तरफ से। अब ये सही है या पहले वाला सही है भाई हमें क्या मालूम, सैमसंग वगैरह क्या बड़े बड़े काम करते हैं। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है फेसबुक की तरफ से एक बार वापस से। और यहाँ
यहाँ पे फेसबुक जो है वो अपना एक डेटा सेंटर जो है न्यू मैक्सिको में उसको एक्सपैंड करने वाला है और बहुत बड़ा उसमें भी प्लान चल रहा है एक्सपेंशन का, जहां पे जो कंप्लीट साइज निकलेगा वो होगा 17 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। तो मतलब डेटा सोचो ना इतना ज्यादा हो गया, लोग मतलब कितनी सारी सेल्फीज, कितनी सारी वीडियोस, कितने सारे आर्टिकल्स, क्या क्या चीजें उसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, लाइव करते रहते हैं वीडियोस फेसबुक वगैरह के ऊपर। तो मतलब इतना डेटा उसको मैनेज करना, दुनिया में कौन कहां कैसे कब कहां रिक्वेस्ट कर देगा। तो जो डेटा सेंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक बड़ा एसेट होता है और ऐसे में फेसबुक जो है वो हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है अपने डेटा सेंटर्स के लिए। तो अगला अपडेट आता है वो है Xiaomi के Mi TV 4a के लिए। ये Redmi 4a नहीं है, ये है Mi TV 4a और यहाँ पे दोस्तों इसका एक 32 इंच का मॉडल लॉन्च किया गया है। जो प्राइस है वो है करीब 10,500 रुपए के आसपास, लेकिन इंडिया में नहीं है, ये है चाइना में। और Xiaomi शायद Mi TV को इंडिया में लेके आ सकता है, बिकॉज Mi TV जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद इंडिया में लेके आया अगर सही प्राइस पे तो बिक सकता है, लेकिन देखते हैं कितने पीस बनते हैं, कितने पीस बिकते हैं और इंडिया में लाने के लिए स्टॉक बचा रहता है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो है Qualcomm की तरफ से। और भाई एप्पल जो है ना वो पीछा छोड़ नहीं रहा है क्वालकॉम का और लगा पड़ा है पीछे कि भाई आपने हमको ये कर दिया, आपने हमारा ये कर दिया, इतने पैसे हमको दे दो, इतना हमारा ये काम कर दो। और यहाँ पे दोस्तों करीब एप्पल के जो 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जहाँ पे फॉक्सकॉन भी है, जहाँ पे विंस्टन वगैरह भी हैं, उन्होंने अभी एक और फ्रेश जो है वो एंटी ट्रस्ट वायलेशंस का कुछ एकदम पंगा सा हो गया क्वालकॉम के साथ में, वो फाइल कर दिया है सामने सीन कि भाई क्वालकॉम ने हमको धोखा दिया है। अभी देखो क्वालकॉम बच के कहाँ जाता है। तो अगर कुछ गलती नहीं किया ना तो फिर एप्पल को इस बार तो सबक मिलना ही चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है Motorola Moto G5s Plus के लिए। और अब हमको देखने को मिला है इस बार सिल्वर कलर में ड्यूअल कैमराज, आप क्लियरली देख सकते हैं। फोन का जो पूरा डिजाइन है वो आपके सामने ही है एक तरीके से फोटोज में। अब ये Motorola भाई इतने दिनों से फोटो सामने आ रही है, तो एग्जैक्टली लॉन्च कब का प्लान कर रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, देखते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है Nokia 8 के लिए। तो भाई पहले आपने देखा सिल्वर कलर Moto G5s Plus का, और यहाँ पे दोस्तों आ गया है Nokia 8 का सिल्वर कलर वेरिएंट। कल जो थी फोटो वो थी ब्लू कलर में, आज है ये सिल्वर कलर में। तो फोन भैया बहुत ही नजदीक है लॉन्च के, 31 जुलाई को लॉन्च जो है वो एक रूमर्ड है। अब तो बस 10 दिन ही बाकी है ऑलमोस्ट। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली नोकिया क्या लेके आता है Nokia 8 के फॉर्म में। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है सैमसंग और एप्पल की दोस्ती। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आई है निकल के कि भाई सैमसंग ने जो डील है वो एक तरीके से स्ट्राइक कर ली है कि वो बनाएगा एप्पल के लिए A12 चिप, जो कि काम में आएगी 2018 के आईफोन में। इसके अलावा एप्पल को OLED स्क्रीन तो सप्लाई कर ही रहा है। तो भाई सैमसंग एप्पल जो है मतलब लड़ाई कितनी भी करें, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं अच्छे से और एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस जो है वो जनरेट भी करते हैं। सैमसंग जो है वो बहुत सारे मामलों में एप्पल को तरह तरह के कंपोनेंट सप्लाई करता है और अभी प्रोसेसर भी बना के देने वाला है दोस्तों। और ये जो प्रोसेसर है बेसिकली ये बनाया जाएगा 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल ग्लास की तरफ से। और अब यहाँ पे गूगल ग्लास का आ गया है एंटरप्राइज एडिशन, जहाँ पे डिजाइन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको एक पैड देखने को मिल रहा है बीच में, जो कि पहले वाले में नहीं था। इसके अलावा जो बैटरी है वो इसकी ज्यादा होगी। और एंटरप्राइज एडिशन मतलब दोस्तों ये जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में, कुछ ऐसे एनवायरमेंट्स में जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को इंस्टेंटली स्कैन करना है, आपको POV जो है वो देखना है कि भाई कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो सैमसंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गया, तो उन जगहों पे काम में लेंगे लोग इनको। आप और मैं तो ऐसा चश्मा लगा के अगर घूमेंगे ना सड़कों पे तो मतलब सब लोग नजरें बचाएंगे कि भाई यहाँ पे तो सब कुछ रिकॉर्डिंग चालू है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। और आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि भाई अगर कोई आईफोन स्मगल करे कस्टम से बचा के, अगर किसी कंट्री में एंटर करने की कोशिश करे आईफोन्स को साथ में कैरी करते हुए, तो कोई कितने फोन लेके आ सकता है? 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक न्यूज आई है जहाँ पे चाइना में एक बंदी ने अपने साथ में कोशिश की 102 आईफोन्स को स्मगल करने की और पकड़ी गई। मतलब हुआ क्या कि भाई अब हाथ पैर तो पतले पतले थे, फोन जो थे उनको बॉडी के आसपास लपेट रखा था। तो भाई जो सेक्शन है पेट का, कमर का, ये सब पूरा जो है वो बन गया काफी बड़ा, बॉडी प्रोपोर्शन में रही नहीं। और करीब 44 पाउंड के सारे मिला के आईफोन्स अलग अलग यहाँ पे वेरिएंट्स थे। कुछ यहाँ पे साथ में लग्जरी वॉचेस भी थी और ये पकड़ी गई। और बाद में जब देखा निकाल के पूरा सेक्शन तो भाई चारों तरफ आईफोन ही आईफोन। यहाँ पे दोस्तों बता दूं आपको चाइना में जो आईफोन्स की प्राइस है वो करीब करीब 30% ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग के साथ में। तो कोशिश तो की लेकिन पकड़ में आ गई और आईफोन्स जो है वो नहीं एंटर हो पाए ठीक तरीके से चाइना में। दोस्तों यही था आज के सारे अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।